प्लस L1 अपॉन में 2। फिर है फंक्शन में प्लस का t, तो प्लस का t की जगह क्या रखना है, टी नोट प्लस h बाई टू, टी नोट प्लस h बाई टू। ये समझ गए यहां तक? ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हटा देता हूं क्योंकि ये तो अपन काम में जानते हैं फॉर्मूला इसके लिए। तो इस K1 को भी काम में ले चुके हैं, इसको भी हटा दो। L1 को भी काम में ले लिए, इसको भी हटा दो। रख दो सारे सारे मान। K2 इक्वल टू, यहां से तो 0.2 x नोट, ये है 1 प्लस K1 बाई 2 माइनस का 0.2 अपॉन में 2 y नोट माइनस 1 प्लस L1 यानी 0.2 अपॉन में 2, फिर प्लस t नोट यानी 0, h यानी 0.2 अपॉन में 2। ये सारा सारा मान इसके अंदर पुट कर दिए। यहाँ से मान आएगा हमारे पास किसके लिए, K2 के लिए। कर लो सबको सॉल्व, प्लस माइनस यहाँ से मान निकल कर आएगा हमारे पास में K2 का मान। ठीक है, और देखो K2 का मान क्या आएगा सॉल्व वगैरह करने के बाद में, माइनस का 0.142, माइनस का 0.142, L2 इक्वल टू, ये है फॉर्मूला H, यानी यहां से तो रहेगा 0.2 बाहर है एजिटेज। फंक्शन में x की जगह चेंज करना है, पहले तो टी वाई देखो, क्योंकि पहले अपने टी वाई आ रहा है ना, तो t की जगह बनाना है टी नोट प्लस h बाई टू, यहां से मिलेगा टी नोट प्लस h बाई टू। और y क्या मिलेगा, y नोट प्लस L1 बाई टू, y नोट प्लस L1 अपॉन में 2। ठीक है, और प्लस x क्या मिलेगा, x नोट प्लस K1 बाई टू, प्लस x नोट प्लस K1 अपॉन में 2। रख दिए सारे सारा मान। ठीक है, यहां तक तो रख दो। L2 इक्वल टू 0.2 ब्रैकेट में, टी नोट तो है 0, कोई मतलब नहीं लिख करके, यहां से मिलेगा 0.2 अपॉन में 2 गुणा में y नोट यानी माइनस 1 प्लस L1, L1 का मान क्या है 0.2 अपॉन में 2 प्लस x नोट है हमारे सामने 1 प्लस K1 का मान क्या है, यहां से देख लो, माइनस का 0.2, तो 1 माइनस 0.2 अपॉन में 2, ये मान आ गया L2 के लिए। पूरे को कैलकुलेट कर लो, पूरे को प्लस माइनस करो तो मान आएगा L2 का, और वो आएगा 0.162। ये निकल गया हमारे पास में L2 के लिए, और इधर से निकल गया K2 के लिए। ठीक है, फॉर्मूले के बाद में तो आसान काम है, फॉर्मूले के बाद बस मान ही तो रखना है। वैल्यू जब सब कुछ है आपके सामने तो बस मान रखना है आपको। तो ठीक है, आ जाओ लास्ट नेक्स्ट वाले वैल्यू पे, K3 के लिए। K3 इक्वल टू, फॉर्मूला देखो K3 का H 0.2 फंक्शन में x नोट प्लस K2 बाई 2, और x नोट है हमारे पास में 1, x नोट प्लस K2 बाई 2 नहीं, पहले फंक्शन देखो क्या है, ये है फंक्शन x और प्लस का t, तो x की जगह रखना है x नोट प्लस K2 अपॉन में 2, फिर गुणा में है y की जगह रखना है y नोट प्लस L2 बाई 2, y नोट प्लस L2 अपॉन में 2, और फिर है प्लस का t, और प्लस t की जगह रखना है t नोट प्लस का h बाई 2। ये सारा सारा मान हमें पुट करना है। यहाँ से निकलेगा K3 का मान 0.2, x नोट का मान है हमारे पास में 1 प्लस K2 यानी माइनस 0.142 अपॉन में 2, y नोट
-1 प्लस L2 0.162 अपॉन में 2 प्लस T0 0 h/2 0.2 अपॉन में 2। यहाँ से पूरे से सॉल्व करोगे तो यहाँ से मान निकलेगा K3 के लिए, और वो मान निकलेगा माइनस का 0.1508। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ K3 की जगह, माइनस का 0.15 K3 का मान 0.1508 और 8, ये निकल गया K3 का मान। ये निकल गया हमारे सामने K2 का मान, ये L2 का मान था ये आपके सामने। L3 देखो, L2 बराबर यहाँ पे लिख दूंगा, L2 बराबर 0.162। K3 भी निकल गया, और अब यहां से निकालेंगे अपन L3। बस कैलकुलेशन लेंथी पड़ता है लेकिन काम आसान है, फॉर्मूला ध्यान रह जाता है। L3 बराबर, ऊपर देखो फॉर्मूला, H 0.2 फंक्शन में टी वाई, तो टी की जगह पुट करना T0 प्लस h/2, T0 प्लस h/2, फिर है y, y की जगह पुट करना है y0 प्लस L2/2, y0 प्लस L2/2 प्लस x पुट करना है x0 प्लस K2/2, x0 प्लस K2 अपॉन में 2, ये पुट कर दिए इसके अंदर से। तो ये मान किसके लिए है? L3 के लिए, यानी L3 का मान क्या है हमारे सामने आया 0.2 T0 का मान क्या है 0, h/2 यानी 0.2 अपॉन में 2 यहां से, तो अब फिर गुणा में y0 प्लस L2/2, और y0 का मान है -1, L2 प्लस 0.162 अपॉन में 2, फिर प्लस x0 1 प्लस K2 माइनस का 0.142, माइनस का 0.142, माइनस का 0.142 अपॉन में 2, ये पूरा पूरा मान पुट कर दिया अपन L3 के लिए। यहां तक 1674 1674 ये मान निकल गया L3 के लिए 0.167 और साथ में 4। ठीक है यहां तक, तो K3 भी निकाल लिए और साथ में अपन L3 का मान भी निकाल लिए। अब चलेंगे आगे वाले मान पे, यानी K4 पे और साथ में L4 पे। K3 को भी यहां से हटा दो और L3 को भी यहां से हटा दो। K4 इक्वल टू H 0.2 फंक्शन में देखो क्या रखना है एक्स वाई, एक्स रखना है x0 प्लस K3 y, y0 प्लस L3 प्लस का t, और प्लस का रखना है T0 प्लस का h। ये बना दिए K4 के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक रख दो मान इसके अंदर। तो K4 इक्वल टू 0.2 तो है ही बाहर, इट इज x0 हमारे पास में 1 प्लस K3, K3 का मान है ये माइनस का 0.1508 और y0 प्लस L3, y0 प्लस L3, y0 का मान है -1, तो -1 L3 प्लस 0.162
1674 प्लस टी नोट प्लस एच, तो टी नोट तो कैंसिल, एच का मान क्या है 0.2, ये रख दी सारे मान। तो यहां से मान निकल के आएगा हमारे सामने K4 का मान, और वो क्या आएगा हमारे 0.1014। ये मान निकाल के आप लोग देख लेना, हो सकता है बिल्कुल करेक्ट मान नहीं भी आ रहा हो, पॉइंट के बाद में एक दो डिजिट चेंज भी हो रहा हो सकता है कोई माइनस की जगह प्लस वाला मान आ रहा हो और मैं जल्दबाजी में माइनस कर दिया हूं उसको, तो वो भी एक बार चेक कर लेना साथ में, कैलकुलेशन है ये तो बस, ठीक है। L4 वाले में आ जाओ। L4 इक्वल्स टू H 0.2, फंक्शन क्या क्या है टी वाई प्लस एक्स, तो t तो क्या मिलेगा टी नोट प्लस एच, y मिलेगा हमारे पास में y नोट प्लस L3 प्लस x मिलेगा x नोट प्लस का K3, ये मिलेगा मान, ठीक है। रख दो सारा मान, यानी L2 इक्वल्स टू 0.2 टी नोट प्लस एस, तो टी नोट का मान तो है 0, एच का मान है 0.2, यहां से मिलेगा 0.2 गुणा वाई नोट यानी -1 L3 प्लस 0.1674 प्लस एक्स नोट 1 K3 माइनस 0.1508, ये मान किसके लिए K3 के लिए, तो यहां से हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा L2 के लिए, और वो क्या मान आएगा L4 के लिए, सॉरी 0.1365 ये मिल गया हमारे पास में L4 का मान। तो इधर से निकालिए अपन K1 K2 K3 K4 और साथ में निकालिए अपन L1 L2 L3 L4, ये सारे वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, देन x1 इक्वल्स टू x नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, x1 या फिर x 0.2 बराबर x1 बराबर सब कुछ है आपके सामने मान, K1 का K2 का K3 का K4 का, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो मान जो हमारे पास में आएगा 0.852 और 2, ये सारा मान रख करके देख लो आप लोग। सिमिलरली y 0.2 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू y नोट प्लस y नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस
2k3 प्लस, अच्छा सॉरी L में है ये दूसरा L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4। ये सारा मान इसके अंदर पुट करो तो मान निकलेगा y 0.2 बोलो या y2 बोलो, L1 L2 L3 L4 सारे के सारे मान आपके पास में है दिए हुए। इन सबको पुट करोगे तो आएगा माइनस का 0.8341 8341 ये मान निकल करके आएगा हमारे किसके लिए, y 0.2 पे। तो रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर के लिए ये था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेकिन साइमल्टेनियस के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो सिंपल था, ये क्या था, डायरेक्ट था आपका में dx अपॉन में dt का मान, और एक दिया हुआ था dy अपॉन में dt का मान। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि d2y अपॉन में dt स्क्वायर का मान आपके पास में दे दे, तो सीधी सी बात है इसको अपन दो में अपन खुद चेंज करेंगे, अब कैसे करेंगे, तो एक को मान लेंगे अपन जैसे dy बाई dt को अपन z मान लेंगे, तो एक तो ये मिल गया और एक dz अपॉन में dt का दूसरा मिल जाएगा। ये तो काम करना है। चलो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, ये है रुंगे गुट्टा के लिए सिंपल वाले फॉर्मेट के लिए क्वेश्चन। और देखो फॉर्मेट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन देखो क्या है, कम्यूट y 0.2 y 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर y सेटिस्फाई द वेयर y satisfy the differential equation where y satisfy the differential equation क्या है, y डबल डैश माइनस 3y डैश, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y बराबर t प्लस e की पावर 3t, e की पावर 3t, subject to the condition y0 equals to and condition y0 equals to 4.3 और y dash 0 equals to 5.8। ये मान इसलिए ऐसा दिया हुआ है कि लास्ट में जो रिजल्ट निकालेंगे ना अपन, तो कुछ आसान कैलकुलेशन कर दे, इसलिए यहाँ पे लेंथ ही दिख रहा है कि पहले तो 1 2 3 राइट देता था, इसमें 4.3 कैसे दे दिया, इसलिए दे रखा है कि आगे जाके कैलकुलेशन करोगे ना तो ये उसके अंदर ऐड करके आसान कैलकुलेशन कर दे। तो y0 का मान दे रखा 4.3 और y डैश 0 का मान दे रखा है 5.8। यूज सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड using second order
रुंगे कुट्टा मेथड यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड। सबसे पहले ही ध्यान दो कि इस टाइप के जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए इस y डबल डैश वाले का कोई मेथड नहीं है। या तो अपने पास में दो इक्वेशन हो, dx बाई dt अलग हो, dy बाई dt अलग हो, या तीन बन जाए, dz बाई dt भी आ जाए। तीन के लिए भी कर सकते हो, ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल dx बाई dt आए, dy बाई dt आए। हो सकता है dx बाई dt भी आ जाए, dy बाई dt भी आ जाए और dz बाई dt भी आ जाए। तो तीनों में से कोई सा भी मान आ सकता, हो सकता है तीनों हो। कैलकुलेशन ही तो लेंथी करेगा और क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन पता है क्या चेंज हो जाएगा, x नोट, y नोट, t नोट, z नोट, चार चार में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, आप तो इधर आ जाओ पहले। तो हमें जो मेथड लगाना है इसके लिए वो y डबल डैश, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए तो मेथड अपन नहीं जानते, तो सबसे पहले इस सेकेंड ऑर्डर वाले को अपने को चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर वाले में, चाहे वो साइमल्टेनियस में ही क्यों चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब फिर अपन उसके लिए मेथड लगाएंगे। आगे यूज कौन सा करना है, सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड। तो इसका तो बाद में काम है, पहले अपन इसको इक्वेशन को सॉल्व करें पहले। तो देखो सॉल्यूशन में, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू t प्लस e की पावर 3t। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, e की पावर 3t। ठीक है, ये टी में सारा सारा। लेट डी वाई अपॉन में डी टी बराबर लेट कर लेते हैं जेड। तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी टी। तो यहां से डी टू वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर मिलेगा डी जेड अपॉन में डी टी। देन वाई डबल डैश यानी ये तो क्या मिल जाएगा, डी जेड अपॉन में डी ऑफ टी माइनस 3y डैश, y डैश मतलब डी वाई बाई डी टी, इसको क्या मान रखे हैं z, 3z प्लस 2y इक्वल टू t प्लस ए की पावर 3t, t प्लस ए की पावर 3t। इट मीन्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी जेड अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस ए की पावर 3t प्लस 3z माइनस का 2y। इसी को मान लेते हैं अपन दूसरा फंक्शन, t में, y में, z में। पहला फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा पहला फंक्शन। इसको नाम डाल देता हूं 1 नंबर, इसको डाल देता हूं 2 नंबर। एंड इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, t0 बराबर 0। तो y 0 तो दे रखा है आपके पास में क्या, 4.3, इधर ही लिख दूं क्या। एंड ये y डैश, y डैश मतलब क्या हो गया, डी जेड बाई डी टी, यानी डी जेड बाई डी टी ये वाला मान। दूसरा मान किसका दे रखा है, जेड नोट का, जेड नोट इक्वल टू 5.8। बस यही मैंने इसके अंदर, इसको पहले चेंज करना है और चेंज करके इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो डी वाई बाई डी टी बराबर तो मिल गया जेड टी की पावर 3t, 3z माइनस का 2y, और h का मान क्या है, कुछ नहीं दे रखा है,
केवल 0.2 दे रखा है तो एक में ही निकालेंगे, 2 में क्यों निकालेंगे अपन। एंड h इक्वल्स टू, चाहो तो आप लोग दो अलग अलग मान सकते हो, पहले 0 से लेकर 0.1 पे जा रहे हो, फिर 0 से लेकर 0.2 पे जा रहे हो, तो आप खुद इसको लेंथ बढ़ा सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट h का मान 0.2 ही मानो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होकर के 0.1 पे जाओ और फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के जाओ 0.2 पे, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेंज करना है, पहले ये बताओ, देख लो एक बार और देख लो। सेकेंड ऑर्डर रूंगे गुट्टा लगाना है मेथड हमें, तो नीचे लगाते हैं वही मेथड। वी नो डेट सेकेंड ऑर्डर रूंगे गुट्टा मेथड मेथड इज क्यों करना है अपन, निकालेंगे डायरेक्ट ही, इसमें k1 k2 आएगा, उसमें l1 l2 आएगा, तो इसमें निकाल लेता हूँ k1 k2, फिर निकालेंगे वो लो मान, इसमें l1 l2 निकलेगा और फिर निकलेगा वो वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो लिख ही दो, चलो। dy/dt यानी y के लिए निकलेगा पहला मान, y 0.2 पे निकलेगा, y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, यहां से z 0.2 इक्वल्स टू z0 प्लस 1/2 L1 प्लस है, z 0.2 इक्वल्स टू z0 प्लस 1/2 L1 और L2, k1 इक्वल्स टू फंक्शन में t0 y0 और z0, L1 में फंक्शन में, अच्छा h भी है साथ में गुणा में, यहां से भी h है साथ में, h g t0 y0 और x0, k2 में एच एफ, k2 में एच एफ t0 प्लस एच, और वो y2 वाला फॉर्मेट, यानी जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट था वो निकाल देते हैं, y0 प्लस k1 और z में क्या चेंज होगा, z0 प्लस L1, z0 प्लस का L1, फिर से देखो वही चीज है, ये किसका फंक्शन है, dy/dt का, तो y और t तो ये अपना खुद का ही चेंजिंग देगा, y और t तो अपना खुद का ही चेंजिंग देगा, dz/dt का है ना, सॉरी हाँ, तो z और t यानी पहला तो dy/dt यानी y खुद का रहेगा इसका और t इसका खुद का रहेगा, z नहीं है तो z वाले में चेंजिंग होगा इधर वाले से, इधर वाले में देखो क्या लिखोगे फॉर्मूला, L2 बराबर, आप समझ जाओगे, देखो लिखना h g, ठीक है, t0 तो इसका खुद का रहेगा, तो t0 में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो t0 प्लस का h तो एज इट इज रहेगा। इसका फंक्शन कौन सा है, dz/dt, तो z में भी इसका खुद का चेंजिंग रहेगा, लेकिन y में y0 प्लस इधर से मान आएगा k1, और z में इसका खुद का चेंजिंग रहेगा, यानी z0 प्लस का L1, ये समझ गए ना।
किसका किस में चेंज रहेगा, फंक्शन जो है ना ये पहला फंक्शन